चलिए बच्चों, आज हम कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और ये हमारे इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बच्चों, हमने इस टॉपिक के कल 18 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो बच्चों, अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन नंबर 19 लिख लीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 2x dx। तो करते बच्चों, सबसे पहले तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ मल्टीप्लाई करा तो x माइनस 2x स्क्वेयर। बच्चों, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था। नोट था, अगर ऊपर की पावर इक्वल आ जाए या ऊपर की पावर बड़ी आ जाए तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए, ऊपर की पावर 2 है और नीचे की पावर भी 2 है। इसका मतलब ऊपर की पावर इक्वल आ रही है। तो बच्चों, हम इस क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। तो करते हैं बच्चों, तो पहले हम डिवाइड करते हैं। तो जो नीचे वाला है उसको बाहर लिखेंगे, जो ऊपर वाला है उसको अंदर लिखेंगे, लेकिन हम जमा के लिखेंगे। तो बच्चों, इसको बाहर लिखेंगे तो इसको जमा के लिखो तो आएगा माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x, उल्टा लिखेंगे। और इसको हम अंदर लिखेंगे तो जमा के लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब बच्चों, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए? दिमाग लगाओ, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए? बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, जो गलत है। तो बच्चों, यहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 का, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कट जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा बच्चों 1/2 का करना तो 1/2x। अब साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। अब इन दोनों को लिख दो तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2x प्लस 1। तो बच्चों, ये बन गया हमारा Q, ये बन गया हमारा R, और ये बन गया हमारा D। अब बच्चों, डिवाइड करने के बाद हम कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला? हम फॉर्मूला लगाते हैं Q प्लस R/D। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो Q रख दो, तो Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू 1/2 है। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है माइनस का 1/2x प्लस 1, और D की वैल्यू कितनी है? माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। इसको वापस से उल्टा लिख दो, इसको वापस से उल्टा लिख दो। तो उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 2x स्क्वायर। अब बच्चों, इंटीग्रल सेपरेट कर लो। तो इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा? अगर आप इंटीग्रल सेपरेट करोगे तो आएगा इंटीग्रल 1/2 dx, और यहाँ इंटीग्रल सेपरेट करोगे तो बच्चों आएगा माइनस का 1/2x प्लस 1, और इन दोनों में से वापस से x कॉमन ले लो। तो x कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 1 माइनस 2x। ठीक है बच्चों, अब हम इसका तो इंटीग्रेशन कर देंगे, बहुत ही ईजी है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है cx, तो इसका होगा 1/2x, इसका हो जाएगा। बच्चों, इसमें हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो लिख दीजिए ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो बच्चों, अब हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो अंदर वाले को लेके चलेंगे। तो अंदर वाला क्या है? माइनस 1/2x प्लस 1 अपॉन में x 1 माइनस 2x। बच्चों, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, और लीनियर फैक्टर के लिए सिंगल अल्फ़ाबेट आता है। तो इसके लिए a आएगा, तो a के अपॉन में ये वाला लीनियर फैक्टर, और इसके लिए b आएगा तो b के अपॉन में ये वाला लीनियर फैक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब एलसीएम लेंगे तो बच्चों, माइनस का 1/2x प्लस 1 अपॉन में x 1 माइनस 2x, और यहाँ पर एलसीएम लिया तो आएगा x 1 माइनस 2x। a का मल्टीप्लाई इससे होगा, x का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो a मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो आएगा bx।
बच्चों ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2x प्लस 1, यहाँ पर आएगा a 1 माइनस 2x प्लस bx। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब हमें a और b की वैल्यू निकालना है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालना है, तो बच्चों a और b की वैल्यू निकालने के लिए एक एक करके इन दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो बच्चों पहले x को रखते हैं, तो हमने x को रखा 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। अब ये इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 0 रख दो। तो बच्चों बताओ x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 1। और यहाँ रखा x की जगह 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 1। और 1 का इंटू a से करेंगे a आ जाएगा। और यहाँ रखेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बच्चों a का आंसर आ गया 1। अब हम x की जगह अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जी बच्चों, अभी आपने इसको 0 के इक्वल रखा, अब आप इस लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखो। तो अब आप लिखिए पुट 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। अगर आप इसको 0 के इक्वल रखते हो तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो 2x उधर गया, तो x की वैल्यू आएगी 1/2। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो बच्चों बताओ x की जगह रखा 1/2, x की जगह 1/2 रखा, तो पहले 1/2 है और 1/2 रखेंगे तो माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/4 आएगा। और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में 1 चल रहा है। बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि आपने 1 माइनस 2x को 0 रखा है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। ये बचेगा, जो बचेगा उसमें x की जगह 1/2 रखो, तो रख दो x की जगह 1/2। इसका एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1, ये 3/4 आएगा। और ये आ गया b/2। 2 को 4 से काट दो तो b की वैल्यू आ गई। तो बच्चों b की वैल्यू आ गई 3/2। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। a और b की वैल्यू बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो बताओ a की जगह 1 रखा, b की जगह 3/2 रखा, तो इसका आंसर आ जाएगा, तो आएगा माइनस का 1/2x प्लस 1। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है x 1 माइनस 2x। और यहाँ पर a की और यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू 1 है तो आएगा 1/x। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 अपॉन में 1 माइनस 2x। बच्चों अब ये वाली वैल्यू इंटीग्रल में रखेंगे। अब ये वाली वैल्यू इंटीग्रल में रखेंगे तो लिख दीजिए पुट दिस वैल्यू इन अबव इंटीग्रल। पुट दिस वैल्यू इन अबव इंटीग्रल। अब ये वैल्यू ऊपर वाले इंटीग्रल में रखेंगे तो बच्चों बताओ क्या आएगा। ये रहा इंटीग्रल है 1/2 dx प्लस, और बच्चों इसकी जगह ये रखेंगे तो आएगा 1/x प्लस 3/2 अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है बच्चों, तो इसका तो इंटीग्रेशन होता है 1/2x और इसका इंटीग्रेशन होता है log x, और इसमें 3/2 बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन भी होगा log मॉडुलस 1 माइनस 2x, और अपॉन में आता है x का कोफिशिएंट माइनस का 2 और लास्ट में प्लस c। इसको जमा के लिख दो तो आएगा x/2 log मॉडुलस x, ये हो जाएगा माइनस का 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं इसके 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी आपको करना है। तो बच्चों मैं आपको करवा रहा हूँ, एक तो फर्स्ट करवा रहा हूँ और एक लास्ट करवा रहा हूँ। 21 होमवर्क है, 22 होमवर्क है और 23 होमवर्क है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इन
सारे सवाल में कॉमन बात है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। इसमें देखें, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे तो उनकी मेथड अलग होती है। तो चलिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं आपको 20 और 24 करवा रहा हूँ। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो बच्चों सबसे पहले तो हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो लिखिए ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन किसे करेंगे, अंदर वाले के। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। बच्चों सबसे पहले तो बता दूं, कभी भी आप पार्शियल फ्रैक्शन करो और उसमें सब में एक्स स्क्वायर आ जाए, जी हाँ बच्चों एक्स स्क्वायर की सिमेट्री आ जाए, सिमेट्री मतलब सब जगह एक्स स्क्वायर नज़र आए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रट के जाना है। जी हाँ बच्चों अगर सब जगह एक्स स्क्वायर आ जाए तो ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको रट के जाना है, रटना है। एक्स स्क्वायर को आपको वाई रखना है। जी हाँ बच्चों आपको एक्स स्क्वायर को क्या रखना है, वाई। तो वापस रिपीट कर दूँ, ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें एक्स स्क्वायर आए, ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको रट के जाना है, एक्स स्क्वायर को वाई रखना है। तो बच्चों इसमें भी एक्स स्क्वायर को वाई रखना है, इसमें भी एक्स स्क्वायर को वाई रखना है, इस क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर को वाई रखना है, इसमें भी और इसमें भी, सारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को वाई रखना है। तो रख दीजिए बच्चों। अगर आप एक्स स्क्वायर को वाई रखेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वाई। यहाँ पे y रखा तो y प्लस 4, यहाँ पे आएगा y प्लस 9। अब हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। जी हाँ बच्चों अब पार्शियल फ्रैक्शन इजी हो जाएगा। इसके लिए हम एक्स स्क्वायर को y रखते हैं जिससे पार्शियल फ्रैक्शन इजी हो जाएगा। तो इसका होगा a अपॉन वाई प्लस 4 और इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा b अपॉन वाई प्लस 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब एलसीएम ले लो बच्चों। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कट जाएगा, तो डायरेक्ट बताओ यहाँ बचेगा y, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो a इंटू वाई प्लस 9, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो b इंटू वाई प्लस 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और एलसीएम को एलसीएम से काट दिया है मैंने, डायरेक्ट करा है। अब बच्चों एक बार इसको जीरो रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे जीरो। तो हम पहले इसको रखेंगे जीरो, तो y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो y का आंसर आएगा -4 और ये y का आंसर इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। कहाँ रखना है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो y की जगह रखेंगे -4, यहाँ रखेंगे -4। तो 9 बड़ा है तो 9 में से -4 जाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है बच्चों, 9 में से -4 गए, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। और बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, 0 होना ही चाहिए क्योंकि ये 0 होगा तभी तो एक आंसर आएगा। तो बच्चों ये 0 हो जाएगा क्योंकि हमने y प्लस 4 को 0 रखा है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो बच्चों एक आंसर आ गया, तो एक आंसर आ गया -4/5। अब बच्चों हम इसको रखेंगे 0, अभी इसको 0 रखा, अब हम इसको रखेंगे 0। तो पुट y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों y का आंसर क्या आएगा, -9। अब ये y का आंसर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो बताओ y का आंसर इक्वेशन 2 में रखा तो यहाँ आएगा -9। बच्चों इस बार ये 0 हो जाएगा क्योंकि आपने y प्लस 9 को 0 रखा है तो ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको 0 रखा है तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ बताओ क्या आएगा b, और आपने यहाँ y को -9 रखा है तो -9 प्लस 4 आएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल। तो बच्चों b का आंसर आ गया 9/5। अब a का आंसर, b का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, a और b का आंसर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो बताओ क्या आएगा, y अपॉन y प्लस 4 y प्लस 9। और अब a की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, -4/5 अपॉन में y प्लस 4। अब b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू है 9/5 अपॉन में y प्लस 9।
बच्चों बस यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अब आपको y की जगह वापस से y की वैल्यू पुट करना है। जी हाँ बच्चों, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो y आपने रखा था, जो आपने एक्स स्क्वायर को y रखा था, अब आपको वहाँ वापस रखना है। अब y की जगह वापस क्या रख दो, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 4/5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 9/5 एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब आपको ये वाली वैल्यू इंटीग्रल में रखना है। जी हाँ बच्चों, ये वाली वैल्यू इंटीग्रल में रखना है, तो लिख दीजिए पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। जी हाँ बच्चों, अब आपको ये वाली वैल्यू इंटीग्रल में रखना है, तो आपका इंटीग्रल को आपने क्या माना है, आई माना है। अब अंदर वाले की जगह ये पुट कर दो, अंदर वाले की जगह ये पुट कर दो, तो क्या आएगा माइनस का 4/5 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और प्लस 9/5 और 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और ये हो गया dx। अब आप इंटीग्रल सेपरेट कर लो, तो आएगा माइनस का 4/5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इधर सेपरेट करेंगे तो 9/5 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब कर दो इंटीग्रेशन, डायरेक्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो बच्चों इसका आएगा 1/a tan इनवर्स x/a, और इस साइड करेंगे तो आएगा 1/a tan इनवर्स x/3 प्लस c। ठीक है बच्चों, काटा पीटी कर लेना। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों सेम ऐसा आप ये वाला कर लेना, ऐसा ये भी कर लेना, ऐसा ये भी कर लेना। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24। ये बच्चों बाकी बीच के होमवर्क है, अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए फटाफट अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया, अब हम करते हैं 24। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलिए बच्चों सबसे पहले तो आप अंदर वाले को लिख दीजिए। तो अंदर वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपको वही रट के जाना है जो अभी हमने 20 नंबर क्वेश्चन में किया था। तो बच्चों अब आपको इसमें एक्स स्क्वायर को y रखना है। एक्स स्क्वायर को y रखेंगे तो बच्चों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को y रखेंगे तो आएगा y प्लस 1 y प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस 4। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा, और लास्ट में नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही नीचे कर दो डायरेक्ट, तो y स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 7y डायरेक्ट करा है, और यहाँ करेंगे तो 12 आएगा। बच्चों आप ध्यान से देखें, ऊपर की पावर इक्वल आ रही है, ऊपर की पावर क्या आ रही है, इक्वल। अगर ऊपर की पावर इक्वल या ऊपर की पावर बड़ी आए तो डिवाइड करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो जो नीचे वाला है वो बाहर आएगा y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, और जो ऊपर वाला है वो अंदर आएगा। अब बताओ किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो यहाँ आएगा y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, तो y स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा माइनस का 4y और ये आएगा माइनस का 10। ठीक है बच्चों, अब हम कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं q प्लस आर बाई डी। अब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं बच्चों, q प्लस आर बाई डी। तो q कितना है, q कितना है, q हो गया हमारा 1, q कितना है 1, तो q हो गया हमारा 1। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है माइनस का 4y माइनस का 10, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा d, और d कितना है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12।
ठीक है बच्चों, तो हमने ये वाला फॉर्म लगाया। चलिए इतना होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। और बच्चों इसके जो इक्वल टू में चल रहा है वो ये चल रहा है, इसके इक्वल टू में, जी हाँ बच्चों, आपने इसको डिवाइड किया है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके इक्वल टू में ये चल रहा है, इसके इक्वल टू में ये चल रहा है, और इसके इक्वल टू में ये चल रहा है। तो डायरेक्ट मैं बता दूँ, इस पूरे के इक्वल टू में ये चल रहा है। तो यहाँ पर आएगा y+1 y+2 अपॉन में y+3 y+4। तो फाइनली इन सबके इक्वल टू में ये चल रहा है। तो चलिए बच्चों इसको लिखेंगे पहले। तो क्या लिखा, y+1 y+2 y+3 y+4, ठीक है। और यहाँ चल रहा है 1, और यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले लो। तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा और अंदर प्लस आ जाएगा, 4y+10। और बच्चों आप इसके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर होंगे y+3 y+4। इसको आप इक्वेशन नंबर कुछ दे दो, इसको इक्वेशन नंबर स्टार दे दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, स्टार। ठीक है बच्चों, अब आप इस टर्म के पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम इस टर्म के पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो इसके करेंगे तो लिख दीजिए 4y + 10 y+3 y+4, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो आएगा a के अपॉन में y+3 b के अपॉन में y+4, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब एलसीएम ले लो। तो बच्चों एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4y+10, और एलसीएम कट जाएगा, इसका इंटू इससे होगा, इसका इंटू इससे होगा। तो a इंटू y+4 b इंटू y+3। ठीक है बच्चों, एक बार इसको रखेंगे 0, एक बार इसको रखेंगे 0। तो जल्दी बताओ, इसको रखा 0 तो y का आंसर आएगा -3। अब ये y का आंसर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो बताओ बच्चों, y का आंसर इक्वेशन नंबर 2 में रखा, तो यहाँ y का आंसर रखा -3। तो -3 इंटू 4 माइनस का 12, -12 + 10 माइनस का 2, और यहाँ रखा माइनस का 3। तो 4 - 3 1 आएगा। और बच्चों ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y को रखा -3, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा a का आंसर आ गया -2, 1 नीचे आएगा तो -2/1 -2, तो a का आंसर आ गया -2। अब बच्चों हम इसको रखेंगे 0, अब हम इसको रखेंगे 0 तो बताओ क्या आएगा, y+4 को रखा 0, तो y+4 को रखा 0, तो y का आंसर आएगा -4। अब ये y का आंसर इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो रख दीजिए, -4 रखा तो -16 + 10 माइनस का 6 आएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सोचिए क्यों 0 होगा, क्योंकि आपने y को रखा है -4, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ बताओ, यहाँ -4 रखा है तो -4 + 3 -1, तो बच्चों b का आंसर आ गया 6। a का आंसर आ चुका है, b का आंसर आ चुका है। अब ये दोनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। जी हाँ बच्चों, ये दोनों आंसर मैं यही मिटा के रख रहा हूँ, ये दोनों आंसर इक्वेशन 1 में रखना है, तो मैं यही रख रहा हूँ। तो a की जगह a का आंसर, b की जगह b का आंसर। तो जल्दी बताओ, a का आंसर कितना है, -2, और b का आंसर क्या है, 6। तो बच्चों ये आंसर आ चुका है। अब ये वाला आंसर इस स्टार वाली इक्वेशन रखना है। पुट दिस वैल्यू इन स्टार। अब ये वाला आंसर इस इक्वेशन में रखना है। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, y+1 y+2 y+3 y+4, यहाँ चल रहा है 1, बीच में माइनस, और इसकी जगह हम ये रखेंगे। तो बच्चों क्या आएगा, -2/y+3 + 6/y+4। अब आपको बच्चों y की वैल्यू रखना है, बस यहाँ ध्यान रखें। इतना करने के बाद आपको y की वापस वैल्यू रखना है। तो y की वैल्यू क्या है, x²। तो यहाँ क्या आएगा, x² + 1 x² + 2 x² + 3
एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2/y प्लस 3 माइनस का 6/y प्लस 4। और गलती क्या हो गई, y की वैल्यू भी रखना है, तो y की जगह रखेंगे एक्स स्क्वेयर और यहाँ रखेंगे y की जगह एक्स स्क्वेयर। बच्चों अब ये जो आंसर आया है ये इंटीग्रेशन के अंदर वाले का आया है। अब हम ये वाली वैल्यू इंटीग्रेशन में रखेंगे। जी हाँ बच्चों, अब ये वाली वैल्यू इंटीग्रेशन रखेंगे तो लिख देते हैं पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। अब ये वाली वैल्यू इंटीग्रल में रखना है तो रख दीजिए बच्चों, ये रहा आपके सामने इंटीग्रल। अब आपको ये वैल्यू इंटीग्रल में रखना है, तो चलिए बच्चों बताओ, अगर ये वैल्यू इंटीग्रल में रखेंगे तो ये रहा आपका इंटीग्रल, अंदर वाले की जगह राइट साइड वाला लिख दो तो आएगा 1 प्लस 2/x स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 6/x स्क्वेयर प्लस 4। बच्चों बस अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो सारे इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो, तो 1 का अलग कर लो, 2 बाहर, ऊपर बचेगा dx और 3 को क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वेयर, 6 बाहर और 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वेयर। कर दो बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। फाइनली आपको इंटीग्रेशन ही करना है। जी हाँ बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन तो हेल्प कर रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इस टाइप की इक्वेशन पाते हैं, फिर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमको फाइनली इंटीग्रेशन ही करना है और द एंड हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 2 बाहर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a और इसका होगा 1/a tan इनवर्स x/2 प्लस c। काटा पीटी कर लेना बच्चों, जैसे ये कट रहा है। तो बच्चों होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी के 21, 22, 23 होमवर्क है, ये आप कर लेना। तो चलिए बच्चों अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आगे के ये 4 क्वेश्चन एक जैसे है, तो बच्चों इन चारों में से मैं 2 करवा रहा हूँ। पहला वाला मैं करवा रहा हूँ, सेम देख लीजिए, सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही है। अगर आपने ये वाला समझ लिया तो ये वाला तो हो ही जाएगा। तो बच्चों ये वाला होमवर्क है और बच्चों इसकी तो मैं हिंट दे रहा हूँ, इसकी हिंट है इसमें e की पावर x को t मानना है और ये वाला मैं करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी हिंट दे दी है, ये वाला होमवर्क है, इसके जैसा ही करना है और इसकी हिंट दे दी है और ये वाला मैं करवा दूंगा। तो चलिए बच्चों अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है इंटीग्रेशन x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वेयर x प्लस 3dx। बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, कैसे पता चलेगा, अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर आ जाए। जी हाँ बच्चों, अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर आ जाए तो ऐसे सारे क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को भी किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो एक लाइन लिख दो, ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो अंदर वाले को लिखना पड़ेगा। तो अंदर वाला है, जी हाँ बच्चों, अंदर वाला है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर एक्स प्लस 3। बच्चों मैंने पिछली क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मूले बताए थे, तो मैं आपको यहाँ साइड में बता दूँ। अगर अपॉन में लीनियर फैक्टर आए, अगर अपॉन में लीनियर फैक्टर आए तो बच्चों उसके लिए हम ए लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर अपॉन में लीनियर वेक्टर आए, अगर अपॉन में लीनियर फैक्टर आए तो हम उसके लिए सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। तो अगर लीनियर फैक्टर आता है उसके लिए हम ए लगाएंगे। लेकिन अगर अपॉन में लीनियर फैक्टर की पावर आ जाए, ये बच्चों अगर अपॉन में लीनियर फैक्टर की पावर आ जाए तो पावर के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट लगाते हैं। जैसे यहाँ पावर 2 है तो हम इसके 2 अल्फ़ाबेट लगाएंगे, ए और बी। अब ए किस लिखना, ए के अपॉन में लीनियर फैक्टर सिंगल और बी के अपॉन में लीनियर फैक्टर की पावर 2। अगर पावर 2 आए तो ये लिखने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल पावर 3 आ जाए, सपोज लीनियर फैक्टर की पावर 3 आ जाए तो हम इसके लिए 3 अल्फ़ाबेट लिखेंगे। एक लिखेंगे ए अपॉन में सिंगल, बी अपॉन में डबल,
ऐसा, डबल मतलब स्क्वायर और सी अपॉन में लीनियर फैक्टर का होल क्यूब। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर लीनियर फैक्टर अकेला आ जाए, सीधा आ जाए तो ए आएगा, अगर इसकी पावर 2 आ जाए, जी हाँ बच्चों, अगर लीनियर फैक्टर की पावर 1 आ जाए तो ए आएगा, पावर 2 आ जाए तो ए और बी आएगा। और लिखने का तरीका ऐसा है, इसको पहले सिंगल लिखना, फिर इसकी पावर 2 लिख देना, और अगर पावर 3 आ जाए तो 3 आएंगे ए बी सी, और लिखना ऐसे, पहले लीनियर फैक्टर, फिर होल स्क्वायर, फिर होल क्यूब। होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया हो, मैंने पिछली क्लास में लिखवाया भी था। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखें, ये लीनियर फैक्टर है, लेकिन यहाँ लीनियर फैक्टर की पावर 2 आ रही है, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और ये भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन इसकी पावर 1 आ रही है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट ही समझा दूँ, जितनी पावर होती है उतने अल्फ़ाबेट आते हैं। इसकी पावर 2 है तो इसके लिए 2 अल्फ़ाबेट आएंगे, इसकी पावर 1 है तो इसके लिए 1 अल्फ़ाबेट आएगा। तो बता दूं कैसे लिखना है। तो बच्चों आएगा, इसके लिए 2 अल्फ़ाबेट आएंगे, एक आएगा ए, तो ए अपॉन में क्या आएगा, ए अपॉन में x माइनस 1 आएगा। फिर क्या आएगा बी, और बी अपॉन में क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। वही मैं आपको उधर समझा रहा था। और बच्चों इसकी पावर 1 है तो इसके लिए c आएगा, तो आएगा c अपॉन में ये वाला लीनियर फैक्टर। होप आपको ये समझ में आया हो। तो बच्चों ये हमने कैसे लिखा है, उस फॉर्मूले से लिखा है। इसकी पावर 2 है तो इसके लिए 2 अल्फ़ाबेट आए, और इसकी पावर 1 है तो इसके लिए 1 अल्फ़ाबेट आएगा। अब इसके आगे तो आपको आता ही है एलसीएम लेना है। ये बच्चों इसके आगे आपको आता ही है एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 3, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बच्चों इन दोनों का एलसीएम आएगा बड़ा वाला। जी हाँ बच्चों, एलसीएम इन दोनों का ये आएगा, ये नहीं आएगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, तो इन दोनों का एलसीएम ये आएगा। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर भी एलसीएम लेंगे तो ये भी आ जाएगा इंटू में x प्लस 3। अब बच्चों बताओ ए में किसका इंटू होगा, ए के अंदर x माइनस 1 तो है, तो एक x माइनस 1 कट जाएगा। ए के अंदर x माइनस 1 है और यहाँ होल स्क्वायर है, तो एक x माइनस 1 कट जाएगा, एक बचेगा, उस बचे का वाले का a में इंटू होगा। तो बच्चों a में किसका इंटू होगा, एक x माइनस 1 का, क्योंकि एक x माइनस 1 तो उसके पास ही। अब बच्चों b के अपॉन में क्या है, होल स्क्वायर, तो ये पूरा ही कट जाएगा। b के अपॉन में क्या है, होल स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, तो b के अपॉन में ये कट जाएगा, तो b में किसका इंटू होगा, b में होगा x प्लस 3 का। और c का बताओ, c के अपॉन में x प्लस 3 है तो ये कट जाएगा, तो इसका इंटू c में होगा, तो c इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये टर्म से ये टर्म क्या होगा बच्चों, ये टर्म कैंसिल, और इसी को हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें a, b और c की वैल्यू निकालना है। जी हाँ बच्चों, अब हमें a फाइंड करना है, b फाइंड करना है और c फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं तो बता दूं, अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो जो लीनियर फैक्टर है उनको एक एक करके 0 के इक्वल रखना। जी हाँ बच्चों, पहले इसको 0 रखेंगे, फिर इसको 0 रखेंगे। तो बच्चों बताओ, पहले इस लीनियर फैक्टर को 0 रखेंगे, तो बच्चों बताओ, अगर हमने इसको 0 रखा तो x का आंसर क्या आएगा। अगर हमने इसको 0 रखा, स्क्वायर मत देखो, हमको नीचे वाले को 0 रखना है। तो बच्चों अगर हमने इसको 0 रखा तो x का आंसर क्या आएगा, 1, और ये x का आंसर हमें इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो ये रही इक्वेशन 2। अब बच्चों x माइनस 1 को अगर 0 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x माइनस 1 आ रहा है, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी x माइनस 1 आ रहा है। सिर्फ बीच वाला टर्म बचेगा और ये बचेगा। इन दोनों में x की जगह 1 रखना है, तो x की जगह 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। ये 0 बीच वाला बचेगा, और यहाँ पे 1 रखा तो 1 प्लस 3 4 आएगा, और 2 को 4 से काटेंगे तो b का आंसर आएगा 1/2। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो बच्चों बताओ, अगर आपने x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखा तो x का आंसर क्या आएगा, -3। अब ये x का आंसर इक्वेशन 2 में रखना है, तो रख दीजिए। अब बच्चों अगर हम x प्लस 3 को 0 रखते हैं तो ये बच जाएगा, क्योंकि इसमें x प्लस 3 नहीं है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x प्लस 3 है, और ये भी बचेगा। तो बच्चों एक गलती यहाँ हो गई, इसके मल्टीप्लाई में x प्लस 3 भी आएगा। यहाँ बच्चों एक गलती हो गई है, एक गलती यहाँ पर हुई है।
वो गलती ये है कि जब आपने एलसीएम लिया है तो एक कट गया तो ये भी तो बचेगा, तो यहाँ पर गलती हुई है। तो a के इंटू में x माइनस 1 भी आएगा, एक x माइनस 1 भी आएगा, x प्लस 3 भी आएगा। तो बच्चों यहाँ गलती हुई है, अच्छा वो पता चल गया है। तो बस ये गलती है। अब यहाँ पर भी सही है, ये भी सही है बच्चों, क्योंकि ये 0 हुआ है। यहाँ देखते तो बच्चों अगर आप x प्लस 3 को रखते हो 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको रखा 0, ये दोनों 0, ये बच जाएगा। और यहाँ पर x की जगह -3 रखा, तो -3 रखा तो -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। ये तो 0 होना है और ये भी 0 होना है, तो लास्ट वाला बचेगा c। और यहाँ -3 रखा तो -3 और -1 -4 का स्क्वायर 16। तो काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, तो c का आंसर आ गया 5/8। बच्चों अब ध्यान से देखो, आपने b का आंसर निकाल लिया है, c का आंसर निकाल लिया है, लेकिन अभी a का आंसर भी बाकी है। और हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर थे जो हमने यूज़ कर लिए। एक बार हमने इसको 0 रखा तो x का आंसर आ गया, एक बार हमने इसको 0 रखा तो x का आंसर आ गया। अब हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर थे, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारी एक वैल्यू और आना बाकी है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप रट के चले जाओ, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में अटक जाओ कि आपके लीनियर फैक्टर यूज़ हो चुके हैं और आंसर अभी भी निकालना एक बाकी रह गया है, तो ऐसी सिचुएशन में रट लो, आपको x = 0 रखना है। जी हाँ बच्चों, x = 0 आपको एक वैल्यू रखना ही है। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए, जैसे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, b आंसर आ चुका है, c आंसर आ चुका है, a निकालना बाकी है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में अटक जाओ तो आप रट के चले जाओ, x = 0 रखना है। अब ये x की वैल्यू 0 इक्वेशन 2 में रख दो बच्चों, x की वैल्यू 0 इक्वेशन 2 में रख दो। तो यहाँ रखा 0, 0 प्लस 1 1 आएगा, यहाँ रखा 0, सब में रखाएगा बच्चों, क्योंकि आप x को रख रहे हैं 0, सब में x है तो रख दो 0। यहाँ 0 रखा तो -1 आएगा, यहाँ 0 रखा 3 आएगा, तो -1 × 3 -3, और बाहर a भी है तो आएगा -3। अब यहाँ रखा 0 तो 3 आएगा, 3 × b 3b, और यहाँ रखा 0 तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का इंटू c से करो तो c आएगा। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हो यहाँ पर वैल्यू किसी की नहीं, लेकिन इक्वेशन बनी है। लेकिन आप ध्यान से देखो, आपके पास b का आंसर भी है, आपके पास c का आंसर भी है। अगर आप b और c का आंसर रख देते हो तो a का आंसर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम a का आंसर निकालते हैं। तो बच्चों इस साइड चल रहा है 1, यहाँ चल रहा है -3 है, जिसकी वैल्यू निकालना है 3b, और b का आंसर क्या है, b का आंसर है 1/2 और इंटू में 3 तो आएगा 3/2, और c का आंसर क्या है 5/8। ठीक है, तो सबको इधर ले आओ, सॉरी -3a को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो यह आएगा प्लस का 3a, यहाँ आएगा 3/2, 5/8, और 1 को इधर ले गए -1। तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 8, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 8, इक्वल टू में चल रहा है 3 है। तो बच्चों 12 और 5 17, 17 में से 8 गए 9, अपॉन में 8, और 3 से 9 कैंसिल, तो एक आंसर आ गया 3/8। तो फाइनली सबके आंसर आ गए हैं, ए का भी आ गया है, बी का भी आ गया है, सी का भी आ गया है। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। जी बच्चों, सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो बच्चों यही रख देता हूँ। अब आपको ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, तो रख देते हैं बच्चों। ए का आंसर कितना है, ए का आंसर है 3/8, बी का आंसर कितना है, बी का आंसर है 1/2, और सी का आंसर कितना है 5/8। ठीक है बच्चों, अब ये सारी वैल्यू उठा के इंटीग्रल में रख दो। जी बच्चों, अब ये जो आंसर आया है, इस आंसर की वैल्यू इंटीग्रल में रख दो, फिर हमें लास्ट में इंटीग्रल करना है। ठीक है बच्चों, फिर हमें लास्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू ऊपर रख दो, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। तो बच्चों बताओ क्या आएगा,
इसकी जगह ये रखेंगे तो यहाँ पर आएगा, और इंटीग्रल भी सेपरेट कर लो। जी बच्चों डायरेक्ट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है तो तीनों को सेपरेट कर लो। तो 3/8 dx अपॉन x माइनस 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर 5/8 dx अपॉन x प्लस 3। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन आसान है, ये होगा log x माइनस 1। हाँ बच्चों इसमें ऊपर ले जाएंगे, जी हाँ बच्चों इसको ऊपर ले जाएंगे तो आएगा -2। इसका भी इंटीग्रेशन आसान है, इसका आएगा log x प्लस 3। ठीक है, और इसमें x की पावर n का लगा दो फॉर्मूला, ये आंसर आ चुका है। और इसमें लगाएंगे फॉर्मूला +1 कर देंगे, पावर में एक प्लस करना है तो बच्चों पावर में प्लस करेंगे तो -1 आएगा, अपॉन में भी -1 आएगा, और ये भी आंसर आ चुका है। इसको नीचे लेके आ जाओ तो अपना फाइनल आंसर आ गया 3/8 log x माइनस 1 माइनस का 1/2, ये नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन x माइनस 1, और ये चल रहा है 5/8 log x प्लस 3 प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो बच्चों। इसी के जैसा ये वाला ट्राई करोगे तो रिवीजन में आ जाएगा, ये वाला होमवर्क है और लास्ट में ये वाला करवा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है इसी का ये कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो x स्क्वायर नीचे है, 2x ऊपर है, तो हम इस क्वेश्चन में x स्क्वायर को t मानेंगे। तो x स्क्वायर को t माना तो आएगा डिफरेंशिएशन 2x dx और t का आएगा dt। तो वैल्यू ऊपर पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर dt आएगा, और यहाँ पे आ गया t प्लस 1, यहाँ पे x स्क्वायर को t माना है तो t प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन अंदर वाले क्या करेंगे तो ऊपर 1 लिखेंगे, dt पीछे आ जाएगा तो ऊपर क्या आएगा 1, तो 1 अपॉन में क्या आएगा t प्लस 1 और t प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन बता दूं कैसे करते हैं। बच्चों ये भी लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इस लीनियर फैक्टर की पावर 1 है और इस लीनियर फैक्टर की पावर 2 है, तो पावर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाते हैं। जिसकी पावर 1 है उसके लिए 1 अल्फ़ाबेट और जिसकी पावर 2 है उसके लिए 2 अल्फ़ाबेट। तो बच्चों इसके लिए 1 अल्फ़ाबेट आएगा a, तो a अपॉन में क्या आएगा t प्लस 1। जी बच्चों इसके लिए आएगा 1, तो a अपॉन में ये वाला लीनियर फैक्टर। लेकिन बच्चों इसकी पावर 2 आ रही है तो इसके 2 आएंगे b और c, और लिखते कैसे हैं, एक बार सिंगल एक बार डबल। जी हाँ बच्चों इसकी पावर 2 आ रही है, इसके 2 आएंगे, लिखते कैसे, b अपॉन में सिंगल, सिंगल मतलब t प्लस 2, और c अपॉन में डबल, डबल मतलब t प्लस 2 का होल स्क्वायर। होप आपको समझ में आया हो बच्चों। अब एलसीएम लेंगे। पिछली बार मेरे से एलसीएम में गलती हुई थी, इस बार गलती नहीं करूँगा। तो इधर तो कॉपी करो, t प्लस 1 t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम आएगा t प्लस 1 तो आना है, और इन दोनों में बड़ा कौन है, t प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो एलसीएम ये नहीं आएगा बच्चों, जी हाँ बच्चों ये आएगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे बड़े में बड़ा एलसीएम आता है। अब बच्चों a में किसका इंटू होगा, t प्लस 1 है तो ये कट जाएगा, तो a में इंटू होगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर। b के अपॉन में t प्लस 2 है तो बच्चों एक t प्लस 2 कट जाएगा, एक बचेगा, और ये भी तो बचेगा, बस यही गलती हुई थी। अब इन दोनों का b में इंटू करेंगे तो b में इंटू होगा t प्लस 1 और एक t प्लस 2 का, और c के अपॉन में t प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका इंटू c में होगा, तो c इंटू टी प्लस 1। ये टर्म कैंसल, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ये बच्चों इसको क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें a b और c की वैल्यू निकालना है। जी हाँ बच्चों, अब हमें a b और c की वैल्यू निकालना है, तो जल्दी से निकाल देते हैं। तो बारी बारी से लीनियर फैक्टर को 0 रखना है। तो बच्चों पहले t प्लस 1 को रखेंगे 0,
तो बच्चों यहाँ से t का आंसर आएगा -1। अभी t का आंसर कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो रख दीजिए। आप t+1 को रख रहे हैं 0, तो t+1 जहाँ जहाँ होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ t+1 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ t+1 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, a वाला टर्म बचेगा और इक्वल टू में 1 बचेगा। तो यहाँ चल रहा है 1 और यहाँ चल रहा है a, और ये टर्म बचा, जो बचा है उसमें t की जगह -1 रखना है। तो यहाँ रखो -1, -1 + 2, -1 + 2 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1। तो देखा बच्चों, एक आंसर आ गया। अब हम अगले लीनियर फैक्टर को, जी हाँ बच्चों, अब हम अगले लीनियर फैक्टर को 0 रखेंगे। पहले इसको 0 रखा था, अब इसको रखेंगे। तो अब हम t+2 को 0 रखेंगे। तो बच्चों यहाँ से t का आंसर क्या आएगा, -2, और ये t का आंसर -2 अगेन कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में। अब बच्चों आप t+2 को 0 रख रहे हैं, तो जहाँ t+2 होगा वो टर्म 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ t+2 है तो ये टर्म 0, यहाँ t+2 है तो ये टर्म भी 0, और ये टर्म बच जाएगा क्योंकि यहाँ t+2 नहीं है। जो टर्म बचेगा उसमें t की जगह -2 रखना है। और बच्चों इक्वल टू में 1 चल रहा है तो 1 भी लिखना है, 1 लिखना मत भूलना। इक्वल टू 1 चल रहा है तो 1 लिखेंगे, ये 0 और यहाँ t की जगह हमने रखा -2, -2 + 1 -1, और माइनस इधर आ जाएगा। तो c का आंसर -1। बच्चों अब ध्यान से समझना बात, यहाँ 2 लीनियर फैक्टर थे और 2 आंसर आ चुके, लेकिन हमें तो 3 आंसर निकालना है, एक बार a का, एक बार b का, एक बार c का। लेकिन a आ चुका है, c आ चुका है, b बच गया है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बच्चों एक चीज़ आपको रट के जानी है, t = 0। जी हाँ बच्चों, अब आपको रट के जाना है। जी हाँ बच्चों, अब आपको रट के जाना है। अब आपको क्या रखना है, t = 0। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 लीनियर फैक्टर थे, 2 आंसर आ चुके, लेकिन हमें तो 3 आंसर निकालना है। अभी b भी तो निकालना है, तो b कहाँ आया, उसके लिए आपको रट के जाना है। t = 0 रखना है, कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो जल्दी से t = 0 इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ रखा 0, यहाँ रखा 0, तो 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का इंटू a से 4a, यहाँ रखो 0 तो 1 बचेगा, यहाँ रखो 0 2 बचेगा, 1 × 2 2, 2 × b 2b, और यहाँ रखो 0, 1 आएगा, 1 का इंटू c से c। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, आंसर नहीं आया, इक्वेशन बनी, लेकिन आप समझो a और c आपके पास है, तो a और c की वैल्यू रख देंगे तो b आ जाएगा। तो इस तरीके से अदर वैल्यू जो बची है वो निकालते हैं। जैसे यहाँ b बचा है तो हमने b निकाला। अब बच्चों a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 4 आएगा। b तो हमें फाइंड करना है, और c की वैल्यू क्या है -1। सबको इधर ले जाओ, तो बच्चों 1, ये 4 इधर आएगा, -4 -1 इधर आएगा, +1 = 2b। तो आंसर है 1 1 2, 2 - 4 -2। तो बच्चों b की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो देखा बच्चों, इस तरीके से आपने ABC निकाल लिए। अब ये ABC को इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो बच्चों मैं यही मिटा के रख देता हूँ। अब ये ABC को इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। जी हाँ बच्चों, अब ये वैल्यू को कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ A रखेंगे, यहाँ B रखेंगे, यहाँ रखेंगे C। तो बताओ A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू क्या है -1 और C, सॉरी हाँ, B की -1 और C की भी क्या है -1। अब बच्चों ये आंसर इसका आया है। अब ये आंसर हम इंटीग्रल में रखेंगे। जी हाँ बच्चों, फाइनली ये आंसर अब हम कहाँ रखेंगे, इंटीग्रल में। तो लिख दीजिए पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। अब तो बच्चों बहुत ही ईजी हो चुका है। अब आपको इंटीग्रल में रखना है और इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इक्वल टू में आई चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है, अंदर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो क्या है 1/t + 1 -1/t + 2 माइनस, और बच्चों इसको ऊपर ले जाओ, पावर 2 है तो ऊपर ले गए, तो t + 2 की पावर -2। अब बच्चों इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन होता है log t + 1, इसका इंटीग्रेशन होता है log t + 2, और इसमें पावर में एक जोड़ेंगे, अपॉन में वही पावर आएगी जो यहाँ जोड़ेंगे। तो बच्चों इसकी पावर एक जोड़ेंगे
तो आएगा -1 अपॉन में यही पावर आएगी, इसको नीचे ले आना और लास्ट में बच्चों टी की वैल्यू रख देना। जी बच्चों, इसको नीचे ले आना और लास्ट में टी की वैल्यू रख देना। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। सेम बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लेना, पहले e की पावर x को t मानना, फिर ये क्वेश्चन इसी के जैसा बन जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों ध्यान से देखना, लीनियर फैक्टर मतलब होता है जिसमें पावर 1 हो, लीनियर फैक्टर मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब होता है जिसकी पावर 2 हो। अब बच्चों ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। बच्चों अगर मैंने लिखा x + 1 तो ये लीनियर फैक्टर है, क्या है बच्चों, लीनियर फैक्टर क्योंकि पावर 1 है। लेकिन अगर मैंने लिखा x² - 1 तो बच्चों ये अभी क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं। बहुत लोग बोलते हैं पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बच्चों नहीं। अगर पावर 2 है तो हम उसके फैक्टर भी तो कर सकते हैं बच्चों। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर क्या होंगे, x + 1 x - 1, तो ये वापस क्या बन गया, लीनियर फैक्टर। तो बच्चों ध्यान सुनना, पावर 1 को तो लीनियर फैक्टर बोलते हैं, इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर है। लेकिन बच्चों यहाँ पावर 2 है, लेकिन आप ध्यान से देखिए पावर 2 को तो हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x + 1 x - 1, मतलब आपने क्या बना दिया, लीनियर फैक्टर। बच्चों अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अगर लिखा x² + 1, बच्चों ध्यान सुनना, माइनस होता है तो माइनस का फॉर्मूला होता है a² - b² क्या होता है, a + b a - b, मतलब बीच में माइनस है तो आप फैक्टर कर सकते हो। लेकिन अगर बीच में प्लस आ जाए तो आप उसके फैक्टर नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ बीच में प्लस आ रहा है तो आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते, मतलब इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब इसकी पावर 2 हमेशा के लिए होगी। इसकी पावर 2 थी लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई करा तो ये पावर 1 में चला गया, तो ये पावर 2 पावर 1 में चला गया, मतलब क्या बन गया, लीनियर फैक्टर। लेकिन बच्चों आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते, इसके आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको आप फैक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि आप बीच में प्लस देख रहे हो और प्लस का फॉर्मूला नहीं होता। इसका मतलब ये हमेशा पावर 2 में रहेगा और पावर 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो समझे बच्चों, तो जिसकी पावर 1 हो लीनियर फैक्टर और जिसकी पावर 2 है वो पावर 1 में कन्वर्ट भी हो सकता है। अगर पावर 1 में कन्वर्ट हो गया तो वो लीनियर फैक्टर। अगर ये पावर 2 पावर 1 में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। और बच्चों कल मैंने क्वाड्रेटिक फैक्टर का फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है तो उसके लिए a और b का पेयर आता है। जी हाँ बच्चों, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए a और b का पेयर आता है ax + b। कल मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, आपको लिखा होगा। अगर लीनियर फैक्टर आता है तो उसके लिए सिंगल अल्फ़ाबेट आता है और क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है तो उसके लिए ए और बी का पेयर आता है। तो बच्चों इन सारे क्वेश्चन में हम यही फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर का। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। जी बच्चों करते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जी बच्चों ये सारे एक जैसे हैं, सब में क्वाड्रेटिक फैक्टर का ही फॉर्म लगेगा। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 है x/में x² + 1 x + 1। बच्चों आप ध्यान से देखो, यहाँ x² + 1 है और इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसके फैक्टर नहीं कर सकते, तो ये पावर 2 है, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर। और यहाँ पावर 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर फैक्टर। और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम ये वाला फॉर्म लगाते हैं और लीनियर फैक्टर के लिए हम सिंगल अल्फ़ाबेट लगाते हैं। तो बच्चों करते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन। तो लिखिए ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहाँ आएगा x/में x² + 1 x + 1। तो बच्चों अब हम लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो ये कौन सा फैक्टर है, पावर 2 आ रही है, उसको हम तोड़ भी नहीं सकते, इसको हम पावर 1 में तोड़ नहीं सकते, तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। और यहाँ तो पावर 1 है तो ये क्या है, लीनियर फैक्टर। और बच्चों क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम क्या लगाते हैं, ए और बी का पेयर। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ए और बी का पेयर ऐसा, तो क्या आएगा x + b
अपॉन में क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और बच्चों ये तो लीनियर फैक्टर है, और लीनियर फैक्टर के लिए सिंगल अल्फ़ाबेट आता है। ए लिख चुके, बी लिख चुके, तो आप क्या लिखेंगे सी। तो सी अपॉन में क्या आएगा, लीनियर फैक्टर। होप समझ में आया हो। इसको इक्वेशन 1 देंगे। इसके बाद तो बच्चों वही एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स अपॉन में क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब यहाँ एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आएगा, एक्स प्लस 1 भी आएगा। तो बच्चों जब दोनों एलसीएम आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स प्लस बी में किसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 1 का, और सी में किसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो ये टर्म से ये टर्म क्या हुआ, कैंसल। तो बच्चों इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब बच्चों हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, वैल्यू निकालने के लिए लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं। बच्चों इन दोनों में लीनियर फैक्टर कौन है, ये, इसको 0 नहीं रखते। मैं फिर बता दूं, लीनियर फैक्टर को 0 रखते हैं, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हम 0 नहीं रखते। 0 किसको रखते हैं, लीनियर फैक्टर को। तो बच्चों इसको रखेंगे 0। जी हाँ बच्चों, इसको 0 नहीं रखते। मैं फिर बता दूं, इसको 0 नहीं रखते। 0 किसको रखते हैं, लीनियर फैक्टर को। तो हम रखेंगे x प्लस 1 को 0। तो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा, -1। अब ये x का आंसर इक्वेशन 2 में रख दो। तो बच्चों आपने x प्लस 1 को रखा 0, तो ये x प्लस 1 0 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बस ये बचेगा, और इधर से ये बचेगा। जो बचेगा उसमें x की जगह -1 रख दो। तो यहाँ रखा -1, ये तो 0 हो गया, क्योंकि x प्लस 1 रखा 0, तो 0 को मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, c, और यहाँ x की जगह क्या रखा, -1, और -1 का स्क्वायर होता है 1, और प्लस में क्या चल रहा है, 1। तो बच्चों c का आंसर आ गया -1/2। अब आप ध्यान से देखो, और लीनियर फैक्टर आपके पास नहीं है। आपके पास एक लीनियर फैक्टर था, उससे आपने एक आंसर निकाल दिया। जब आपके पास लीनियर फैक्टर खत्म हो जाए, तो पिछले क्वेश्चन में बताया था एक ऑप्शन आपके पास 0 वाला भी है। जब आप लीनियर फैक्टर खत्म हो जाए, तो अब आप क्या रख सकते हो, 0। अभी आपने इसको 0 के इक्वल रखा था, तो x का आंसर -1 आया। अब आपके पास लीनियर फैक्टर नहीं है, तो रट लेना। अब आपको एक बार x इक्वल टू क्या रखना है, 0। ठीक है बच्चों, अब 0 रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो x को रखा 0, तो यहाँ 0 आएगा। अब देखो, ये हटाओ, x को रखा 0, तो ये 0 हो जाएगा, b बचेगा। यहाँ रखा 0, 1 आएगा, तो b बचा, 1 बचा, मल्टीप्लाई करो, b आएगा। ठीक है। अब यहाँ रखा 0, x को 0 रखा, तो 1 बचेगा, 1 का इंटू c से करो, c आएगा। ठीक है। और बच्चों c की तो वैल्यू मालूम है, तो b आ जाएगा। तो 0, b की वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू क्या है, -1/2। इसको उधर ले जाओ, तो b का आंसर आ गया 1/2। तो बच्चों आपने b भी निकाल लिया, c भी निकाल लिया। अब आपका a का आंसर बाकी है। तो बच्चों एक आंसर तो आपने लीनियर फैक्टर को 0 रख के निकाला, एक आंसर तो आपने x इक्वल टू 0 से निकाला। अभी भी एक आंसर बाकी है a का। b आ चुका है, c आ चुका है, बच्चों a तो अभी भी बाकी है ना। तो बच्चों a को निकालने के लिए हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। जी हाँ बच्चों, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो अब हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे और कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो बच्चों अब हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो आएगा ax²। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आएगा ax, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आएगा bx, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आएगा b। ठीक है, इसको मिटा देते हैं बच्चों, और इसका मल्टीप्लाई करो तो आएगा cx², और इसका मल्टीप्लाई करो तो c आएगा। अब इसको जमा के लिखो, इस साइड तो x लिखा है, तो बच्चों इधर x² कॉमन ले लो, तो a + c x², और यहाँ पर आएगा x कॉमन ले लो, तो आएगा a + bx, और यहाँ पे आएगा b + c। ठीक है बच्चों, इक्वेशन बन गई। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो बच्चों हम x² का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ये सब किसी का भी कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, x² का भी कर सकते हो, x का भी कर सकते हो, कांस्टेंट का भी कर सकते हो।
किसी का भी कर सकते हो। तो मैं एक्स स्क्वायर का कर रहा हूँ, तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी, तो लिख दो a प्लस सी। और बच्चों इस साइड देखो, इस साइड एक्स स्क्वायर है क्या, इस साइड तो एक्स है, इधर एक्स है, लेकिन हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का, मतलब इस साइड एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो। जी बच्चों इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो। अब आप c की वैल्यू रख दो। जी हाँ बच्चों c की वैल्यू रख दो, तो c की वैल्यू क्या है -1/2 a, और c की वैल्यू क्या है -1/2, तो यहाँ से a का आंसर आ जाएगा, तो a का आंसर आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, तो a का आंसर क्या आ गया 1/2। तो देखा बच्चों आपने कैसे आंसर निकाला, कोफिशिएंट कंपेयर भी किया, x को 0 भी रखा और लीनियर फैक्टर को 0 रखा, तो हमें तीनों आंसर आ गए। अब ये तीनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। जी हाँ बच्चों, अब ये तीनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। जी हाँ बच्चों रख दीजिए फटाफट तीनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में। तो बच्चों बताओ, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, तो यहाँ आएगा x अपॉन में x² + 1 x + 1 a का आंसर क्या है, a का आंसर 1/2 है, तो 1/2x। b का आंसर क्या है 1/2 अपॉन में x² + 1, और c का आंसर क्या है -1/2 अपॉन में x + 1। बच्चों अब ये आंसर इसका आया है। अब ये वाली वैल्यू, जी हाँ बच्चों, अब ये वाली वैल्यू इंटीग्रल में रखना है और लास्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब ये वाली वैल्यू इंटीग्रल में रखना है, तो लिख दीजिए पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। तो बच्चों बताओ ये वैल्यू यहाँ रखी तो क्या आएगा इंटीग्रल, और अंदर वाले की जगह ये रखेंगे तो सेपरेट कर लो बच्चों। सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, चलो डायरेक्ट सेपरेट कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, फिर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सबको सेपरेट कर लो। तो 1/2 अपॉन इधर आएगा 1/2 बाहर, एक्स के अपॉन में क्या आएगा x² + 1, और इधर सेपरेट करेंगे तो 1/2 dx अपॉन में क्या आएगा x² + 1, और इधर करेंगे तो -1/2 dx अपॉन x + 1। बस बच्चों अब अपनों को इंटीग्रेशन करना है। इसमें x² + 1 को t मान लो, तो क्या आएगा 2x dx dt, तो x dx क्या आएगा dt/2। रख दो वैल्यू, तो ये पहले 1/2 चल रहा है, और x dx की वैल्यू क्या है dt/2, तो 1/2 बाहर dt अंदर, और नीचे वाले को t माना। और बच्चों इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/1 + x² होता है tan इनवर्स x, और इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है log मॉडुलस x + 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log t। क्या होगा बच्चों log t, और t की वैल्यू क्या है x² + 1। बाकी तो कॉपी कर दो। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी के जैसा ये वाला है, तो ये होमवर्क है, ये वाला भी ऐसे ही है, ये भी होमवर्क है। अब बच्चों 32 की हिंट बता रहा हूँ। 32 वाले में x² को t मान लेना। 32 वाले में x² को t मान लेना, तो ये वाला हो जाएगा। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 33। जी हाँ बच्चों, अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 33। 32 की हिंट दे दी है, x² को t मानना है। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, लिख लो, यही कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप समझ गए होंगे, इसमें sin x को t मानना है। किसको t मानना है, sin x को। तो sin x का होगा cos x dx, और t का होगा dt। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू पुट कर दो। हम 33 कर रहे हैं, अब वैल्यू पुट कर दो, तो इस साइड आएगा 2 तो बाहर आ जाएगा, चलो 2 अंदर ही दो, और cos x dx की जगह क्या रखा हमने dt, तो ऊपर आएगा dt, और इसको हमने t रखा है तो यहाँ पे आएगा 1 - t, और इसको हमने t रखा है तो यहाँ पे आएगा 1 + t²। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर हुआ,
और यहाँ पावर 2 है और हम इसके और फैक्टर नहीं कर सकते, तो ये कौन सा फैक्टर हुआ, क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर हुआ, लीनियर फैक्टर। तो अब हम यहाँ लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो लिख दीजिए ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो बच्चों अंदर वाले को लेके चलेंगे तो 2 को भी लेके चलो, 2/1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ बच्चों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 माइनस टी है वो लीनियर फैक्टर है और ये 1 प्लस टी स्क्वेयर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अगर लीनियर फैक्टर आता है तो उसके लिए सिंगल अल्फ़ाबेट आता है, तो ये लीनियर फैक्टर है, इसके लिए ए आएगा, तो ए अपॉन में लीनियर फैक्टर। और बच्चों अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ये वाला पेयर आता है ax प्लस बी का, लेकिन बच्चों हम a लिख चुके तो हम पेयर बनाएंगे b और c का, क्योंकि a तो लिख चुके तो ये इसकी जगह हम किसका पेयर बनाएंगे, b और c का, तो आएगा bx प्लस c। और हमारा क्वेश्चन t में चल रहा है, हमारा क्वेश्चन t में चल रहा है तो हम x की जगह लिख देंगे t। तो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ, बी टी प्लस सी अपॉन में दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो 2 के अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर, और यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो इंटू करो तो बच्चों आएगा ए के इंटू में 1 प्लस टी स्क्वेयर, इसका इंटू इससे करो बी टी प्लस सी इंटू में 1 माइनस टी। तो ये टर्म कैंसिल, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए लीनियर फैक्टर को 0 रखते, इसको 0 नहीं रखते, इसको रखते हैं। तो बच्चों 1 माइनस टी को रखा 0, तो यहाँ से टी का आंसर आएगा 1। अब ये आंसर इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, कहाँ रखना है, 2 में। यहाँ 1 माइनस टी को रखा है 0, तो बच्चों ये 1 माइनस टी दिख रहा है तो ये 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा और 2 बचेगा। तो 2 को तो 2 लिखेंगे, ठीक है बच्चों, 2 को 2 लिखेंगे और टी की जगह 1 लिखा, टी की जगह 1 लिखा तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, तो कट जाएगा। तो बच्चों ए का आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है बच्चों, अब अगला आपको मैंने कहा था जब लीनियर फैक्टर खत्म हो जाए तो आपको रट के जाना है। अब आपको टी को रखना है 0, क्या रखना है, टी को 0 रखोगे तो यहाँ पर 2 चल रहा है, यहाँ टी को रखेंगे 0 तो 1 बचेगा, 1 का इंटू ए से करा ए, और यहाँ रखा टी को 0 तो सी बचेगा, और यहाँ रखा टी को 0 तो 1 बचेगा, सी का इंटू 1 से करो सी आएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो, सी आ जाएगा, तो 2 और ए की वैल्यू क्या है, 1 को तो ले जाओ तो सी की वैल्यू 1 आ गई। तो बच्चों देखा, ए भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, अभी बी बाकी है। अब बी निकालने के लिए हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। अब हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे चल रहा है 2 और यहाँ ए का मल्टीप्लाई कर दो, ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए, और यहाँ मल्टीप्लाई करा तो आएगा ए टी स्क्वेयर, और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो बी टी का इंटू 1 से करा तो बी टी का इंटू टी से करा तो बी टी स्क्वेयर, सी का इंटू 1 से करा सी का इंटू टी से करा सी टी। अब जमा के लिख दो बच्चों, जमा के लिखोगे तो आएगा ए माइनस बी टी स्क्वेयर, और यहाँ पर आएगा टी कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी टी, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगा ए प्लस सी। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे, टी स्क्वेयर के, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर। तो टी स्क्वेयर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो कोफिशिएंट टी स्क्वेयर का ए माइनस भी है, और यहाँ टी स्क्वेयर का टर्म ही नहीं है, यहाँ टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो इस साइड कोफिशिएंट क्या है, 0, और हमारे पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, तो बी को उधर ले जाओ तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है बच्चों, तो ए की वैल्यू भी 1 आई, बी की वैल्यू भी 1 आई, सी की वैल्यू भी 1 आई। अब ये तीनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो।
जी हाँ बच्चों, अब ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, बहुत इजी हो चुका है अब। तो रख दीजिए बच्चों, ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 माइनस टी, बी की वैल्यू भी 1, सी की भी 1, तो B1 C1 तो आएगा t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू इंटीग्रल में रख दो। जी हाँ बच्चों, अब ये जो आंसर आया है इसको कहाँ रख दो, इंटीग्रेशन में। जी हाँ बच्चों, अब ये वाली वैल्यू इंटीग्रेशन में रख दो तो क्या आएगा, बताओ बच्चों क्या आएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ रखी तो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप इसको सेपरेट कर लो, तो सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस टी, और यहाँ करेंगे तो टी के अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है बच्चों, इसका तो इंटीग्रेशन आता ही होगा। इसका होता है log 1 माइनस टी अपॉन में टी का कोफिशिएंट, इसमें इसको u मान लेना, तो बच्चों ये वाला आप कर लेना, इसको u मान लेना। ठीक है, इसको u मानोगे तो टी डी टी आ जाएगा, तो ये वाला आप कर लेना बीच वाला, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी, और लास्ट में बच्चों टी की वैल्यू रख देना, तो टी की वैल्यू क्या है sin x, टी की वैल्यू क्या है sin x। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों अब मैं इसके कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। तो होमवर्क फटाफट लिख लीजिए होमवर्क बच्चों। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। तो होमवर्क 33, तो 33 के बाद लिखिए 34। तो बच्चों होमवर्क है 34 नंबर कॉस थीटा अपॉन में 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको साइन में कन्वर्ट कर लेना, फिर साइन को टी पुट कर लेना, इसको साइन में कन्वर्ट करना, फिर साइन को टी पुट कर लेना। 34 के बाद लिखिए 35। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 है साइन थीटा डी थीटा अपॉन में 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी ऐसे करना बच्चों, ऊपर साइन है तो इस साइन को कॉस में चेंज कर लेना, तो नीचे कॉस हो जाएगा, फिर कॉस को टी पुट कर लेना। 35 के बाद 36। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 है 2 cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जी हाँ बच्चों, ये वाला भी ऐसे ही कर लेना। 36 भी हो गया। अब लिखो 37। 37 है 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स 13 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स, और 38 नंबर है एक्स स्क्वेयर अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2। बच्चों 38 की मैं हिंट बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 38 की हिंट है, अभी मैंने आपको बीच में बताया था एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन में क्या रखते हैं वाई। तो 38 की हिंट है कि आपको इसमें एक्स स्क्वायर को वाई रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये वाले होमवर्क तो मेरी कॉपी के हो गए। अब एक्सरसाइज वाले होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, तो थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज के होमवर्क आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आएंगे, तो फटाफट उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब आपकी मोबाइल स्क्रीन पर होमवर्क आने वाले हैं, मैं यहाँ से हटता हूँ। तो चलिए बच्चों, आपने सारे होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है जिसका नाम था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और इसी के साथ हमारा ये इंटीग्रेशन चैप्टर भी ख़त्म होता है। जी हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन का एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस भी किया था, डेफिनेट इंटीग्रल। जी हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें इंटीग्रेशन में लिमिट आती है। जी हाँ बच्चों, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आती है, ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।